अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिन खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के जो वीडियो है ये केनवोड एयर कंडीशनर के एरर कोड से मुतल्लिक़ है। केनवोड एयर कंडीशनर में कौन कौन से एरर कोड आते हैं और उनका क्या हल किया जाता है या क्या उनका तदारक किया जाता है। वो दोस्त जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। E0 जो है ये एंड्रॉयड यूनिट का EEPROM का फॉल्ट है। इलेक्ट्रिकल अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का, यानी कि इसका जो दिमाग समझ लें वो काम छोड़ जाता है, तो इसको दोबारा रीसेट करना पड़ता है। वो चाहे आप इसका मेमोरी कार्ड नया डाल के लगाएं या इसको किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसकी दोबारा प्रोग्रामिंग करें। प्रोग्रामिंग मिस हो जाने पे E0 का एरर आएगा और आपका यूनिट कोई काम नहीं करेगा। E0 का एरर शो कराएगा। E1 जो है ये कम्युनिकेशन एरर है। इनडोर और आउटडोर का किसी भी वजह से अगर आपस में कम्युनिकेट ना करें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसमें ज़्यादातर जो हम लोग करते हैं कि तारें उल्टी लग जाने की वजह से यह बाज़ दफ़ा होता है कि अर्थ की तार को स्किप कर देते हैं। अर्थ की तार को स्किप नहीं करना चाहिए। ये भी E1 एरर का बायस बनेगी केनवोड एयर कंडीशनर में। अर्थ की तार ना लगाने से भी केनवोड में कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। इसलिए तमाम तारों को उनके नंबर पर और सही जो है ना कलर कोड के हिसाब से लगाएंगे E1 के एरर से बचने के लिए। नेक्स्ट जो एरर कोड है वो है E3 जो है ये फ़ैन स्पीड मोटर का एरर है। किसी भी वजह से अगर फ़ैन की स्पीड कम हो जाए, वो चाहे बैरिंग जाम होने की वजह से, बुश जाम होने की वजह से या हवा का रास्ता बंद होने की वजह से, फ़ैन स्पीड कम होने पे जो है ये E3 का एरर शो कराएगा। केनवोड एयर कंडीशनर में E3 का जो एरर है वो फ़ैन स्पीड का एरर है। E4 जो है ये रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर का एरर है या रूम टेम्परेचर सेंसर का एरर है। सेंसर अगर किसी भी वजह से ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो दोनों हालतों में जो है ना E4 का एरर शो कराएगा। केनवोड एयर कंडीशनर में E4 का जो एरर है वो रूम टेम्परेचर सेंसर के ख़राब होने के सबब आएगा और E4 का एरर को दूर करने के लिए रूम टेम्परेचर सेंसर जो है रिटर्न एयर वाला उसको जो है ना चेंज करना पड़ेगा। E5 जो है ये इंडोर कोयल टेम्परेचर सेंसर का एरर है। इंडोर कोयल के ऊपर जो सेंसर लगा होता है मेटल सेंसर, उसके ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये एरर आएगा। E5 का एरर जो है ये कोयल टेम्परेचर सेंसर का एरर है और सेंसर को चेंज करके ही इसको दूर किया जा सकेगा। E5 आने पे इंडोर के कोयल टेम्परेचर सेंसर को चेंज करेंगे और अगर उस सूरत में भी होगा कि अगर सेंसर जो है अपनी जगह से हट जाए फिर भी E5 का एरर आएगा। EC का जो एरर है ये लो रेफ्रिजरेंट की वजह से होता है। रेफ्रिजरेंट लीक होने की वजह से इंडोर जो है उस पे जो है फ्रास्ट आना शुरू हो जाती है और उस फ्रास्ट आने की वजह से एंटी फ्रीज होने पे जो है ना जो सेंसर है एंटी फ्रीज टेम्परेचर सेंसर जो है या कोयल सेंसर सिस्टम को बंद कर देगा और EC का एरर आएगा। EC का एरर जो है ये इंडोर कोयल टेम्परेचर सेंसर की वजह से ही होता है लो रेफ्रिजरेंट होने पे। सेम उसी तरह से E5 जो बताया है कोयल टेम्परेचर सेंसर का है, लेकिन उसमें है कि ओपन होगा सेंसर या शॉर्ट सर्किट होगा। EC में जो है सेंसर ठीक होगा, सिर्फ उसका जो एवापोरेटर है और ये उस वक्त भी EC का एरर शो कराएगा जिस वक्त फ्रीज़र के ऊपर फ्रास्ट आ जाएगी कि रेफ्रिजरेंट कम हो गई है या बाद दफ़ा होता है कि सर्विस हुआ नहीं होता सिस्टम और आहिस्ता आहिस्ता फ्रास्ट जमना शुरू हो जाती है। इंडोर कोयल पर बर्फ़ आने की वजह से EC का एरर शो होगा। उसमें चेक कर लेंगे कि रेफ्रिजरेंट कम है या सर्विस होने वाला है। अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो रेफ्रिजरेंट पूरी करेंगे, नहीं तो फिर सिस्टम आपका सर्विस होगा। EC जो है केनवोड एयर कंडीशनर में लो रेफ्रिजरेंट के एरर की वजह से होगा। नेक्स्ट जो एरर है ये है डबल E का EE। डबल E एरर जो है ये हाई वाटर लेवल का अलार्म होता है।
कैसेट टाइप और जो छतों में लगने वाले सिस्टम है उनमें पंप जो है वो ड्रेन पंप जो है इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेन पंप के ना चलने से या उसका फ्लोट जो स्विच होता है उसके ना ऑन होने पे जब पानी अपने हाई लेवल पर पहुंचता है तो फिर ये डबल ई का एरर आएगा। डबल ई का एरर आने पे आप ड्रेन पंप को चेक करेंगे। ड्रेन पंप के जितने भी मामलात होंगे सारे देखेंगे। अगर चेंज होने वाला है, ख़राब हो गया तो उसको चेंज करेंगे। फ्लोट अगर ख़राब है तो फिर उसको ठीक करेंगे। या अगर कचरे की वजह से उसके ब्लॉकेज हो गई है, पानी वो सही तरह से नहीं खींच पा रहा तो उसको साफ़ करेंगे। F0 का जो एरर है ये आउटडोर करंट ओवरलोड का है। किसी भी वजह से अगर आउटडोर करंट ज़्यादा लेना शुरू करता है, यानी कि कंप्रेसर आपका ओवर करंट शुरू कर देता है लेना, तो F0 का एरर आएगा। वो ओवर करंट सर्किट जो है वो डस्टी होने की वजह से, यानी कि कंडेंसर डस्टी होगा फिर भी ओवर करंट लेगा, वोल्टेज डाउन होंगे फिर भी ओवर करंट लेगा, और अगर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज हो जाएगी तो फिर भी ओवर करंट लेगा। ये सर्किट के अंदर ही इसका ओवरलोड लगा होता है। इसका अगर किसी भी वजह से उसको महसूस होता है, सेंस करता है कि करंट ज़्यादा ले रहा है सिस्टम, तो ये सिस्टम को शट ऑफ कर देगा और एंड डोर पर F0 का एरर शो होगा। F0 जो है ये बेसिकली बुनियादी तौर पर आउटडोर का फॉल्ट है, आउटडोर का एरर है। आउटडोर में ओवर करंट की वजह से F0 का एरर आएगा। F1 का जो एरर है ये आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के एरर है। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ किसी भी वजह से अगर वो बढ़ता है तो आपका सिस्टम जो है F1 का एरर शो कराएगा। F1 का जो एरर है कैनवोड एयर कंडीशनर में एम्बिएंट टेम्परेचर के तब्दील होने, यानी कि जो कंप्रेसर के या इसके इंटरनल जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने की वजह से, आउटडोर का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से F1 का जो है ना एरर शो कराएगा। F1 का एरर फैन स्लो होने की वजह से भी F1 का एरर आएगा। F2 का जो एरर है ये आउटडोर कोयल सेंसर का एरर है। आउटडोर में जो कंडेंसर की आउटलेट पे जो है ना सेंसर लगा होता है उसके ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या सेंसर उतरने की वजह से F2 का एरर शो कराएगा। F2 का एरर आने पे आउटडोर का जो कोयल सेंसर है उसको तब्दील किया जाएगा। अगर अपनी जगह पे नहीं लगा हुआ, अपनी जगह से निकल गया है तो फिर उसको अपनी जगह पर लगाकर सिस्टम को दोबारा चलाकर चेक करेंगे। अगर दोबारा सिस्टम ठीक चल पड़ता है तो ठीक, नहीं तो फिर वही फॉल्टी है और उसी को जो है ना कोयल सेंसर को, आउटडोर के कोयल सेंसर को ही चेंज करेंगे। F3 जो है ये कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का एरर है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे जो सेंसर लगा होता है उसके ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या अपनी जगह से उतरने पे F3 का एरर आएगा। कैनवोड एयर कंडीशनर में F3 का एरर आने पे कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन के जो टेम्परेचर सेंसर है उसको चेक करेंगे। ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट या अपनी जगह पर ना होने की वजह से F3 का एरर शो कराएगा। F4 का जो एरर है ये इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के उसके ख़राब होने की वजह से ये F4 का एरर शो कराएगा। कैनवोड एयर कंडीशनर में F4 का एरर जो है आउटडोर यूनिट की मेमोरी लूज़ होने की वजह से या उसका मेन जो प्रोग्राम वाला आईसी है उसका ख़राब होने की वजह से आएगा। उस आईसी को चेंज करने या किसी भी डिवाइस के साथ लगाकर उसको दोबारा मेमोराइज़ करने की वजह से इस एरर को ख़त्म किया जा सकता है। अमूमन ये जो है किट रिपेयरिंग वाले का ही काम है और किट रिपेयरिंग के लिए देनी पड़ेगी। F5 का जो एरर है ये आउटडोर यूनिट के फ़ैन की स्पीड का एरर है। फ़ैन स्पीड, कैनवोड एयर कंडीशनर में फ़ैन की स्पीड, आउटडोर यूनिट की फ़ैन स्पीड कम होने पे F5 का एरर शो कराएगा। फ़ैन के जो हैं बुश या बैरंग भी ख़राब हो सकते हैं, उस वजह से भी स्पीड कम हो सकती है। या फिर इसके अंदर जो इसका RPM रेगुलेटर होता है जो कि इसकी पर मिनट के हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर रहा होता है, उसके सेंसर ख़राब होने की वजह से भी F5 का एरर आएगा। बैरंग और बुश ख़राब होने की सूरत में बुश या बैरंग चेंज होंगे। अगर दूसरा मसला उसके सेंसर का होगा तो फिर मोटर ही चेंज की जाएगी।
F5 का जो एरर है आउटडोर फैन स्पीड का एरर है। आउटडोर की फ़ैन मोटर के किसी भी ख़राबी की सूरत में F5 का एरर शो होगा। F6 का जो एरर है ये इंडोर कोयल के आउटलेट टेम्परेचर के सेंसर का एरर है। इंडोर कोयल का जो आउटलेट टेम्परेचर सेंसर यानी कि इसका जो ठंडी हवा की तरह साइड पे लगा होता है, अमूमन कैपेसिटर टाइप ये बना होता है और राइट या लेफ़्ट पे जो है ना हवा के गुज़रने वाले रास्ते पे लगाया होता है। इंडोर के आउटलेट का जो टेम्परेचर सेंसर है उसके ख़राब यानी कि ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, या अगर रेफ्रिजरेंट बिल्कुल नहीं है और आपका जो सिस्टम वो खाली चल रहा है या बहुत कम है और इतने ज़्यादा नहीं है कि आगे जो है ना हवा ठंडी हो सके, 2 से 3 मिनट तक जो है ना चलने के बाद अगर हवा का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तब्दील नहीं होता, तो ये जो है इंडोर का आउटलेट का टेम्परेचर सेंसर जो कि कैपेसिटर नुमा होता है और राइट या लेफ़्ट साइड पे लगा होता है, उसके जो है ना ख़राब होने की वजह से या उसको ठंडी हवा ना लगने की वजह से F6 का एरर आएगा। F6 का एरर कैनवोड एयर कंडीशनर में इंडोर कोयल आउटलेट टेम्परेचर सेंसर के एरर का एरर है। P जो एरर कोड है ये IGBTs के टेम्परेचर सेंसर का एरर है। हीट सिंक के साथ जो इसका सेंसर लगा होता है, IGBT के साथ लग के हीट सिंक जो लगा होता है उसके साथ एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। उस टेम्परेचर सेंसर का अपनी जगह से हट जाने या ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट होने पे P का एरर आएगा। P का एरर आने पे IGBTs के टेम्परेचर सेंसर को चेक किया जाएगा, IGBTs ठीक होंगी। सिर्फ टेम्परेचर सेंसर को चेक करेंगे और अगर वो रिप्लेस होना है तो उसको रिप्लेस करके आप P वाले एरर से बच सकते हैं। P का एरर ख़त्म करने के लिए IGBTs का जो टेम्परेचर सेंसर है उसको रिप्लेस करेंगे। P0 का एरर जो है ये इन्वर्टर मॉड्यूल के IPM इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल का एरर है। मॉड्यूल ख़राब होने की वजह से P0 का एरर शो कराएगा। इसमें IGBT ख़राब हो सकती हैं, FETs ख़राब हो सकती हैं। अगर आप ख़ुद तब्दील कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो किट रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाएंगे जो कि इसको ठीक करके देगा आपको। कैनवोड एयर कंडीशनर में P0 का जो एरर है ये इन्वर्टर मॉड्यूल के ख़राब होने की वजह से होगा और इसको मैकेनिक या किट रिपेयरिंग वाले से ठीक करवाएंगे। P1 का जो एरर है ये वोल्टेज के इशू पे होना है। वोल्टेज हाई या लो होने पे P1 का एरर आएगा। कैनवोड एयर कंडीशनर में DC इन्वर्टर में P1 का जो एरर है ये वोल्टेज अप या डाउन होने की वजह से ये होगा और उनको वोल्टेज को ही स्टेबल करने पे ये सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा। P3 का जो एरर है ये आउटडोर यूनिट के लो टेम्परेचर का एरर है या लो टेम्परेचर लॉक आउट का एरर। कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज पे लगा हुआ सेंसर होता है वो उसी से ही टेम्परेचर सेंस कर रहा होता है यूनिट। उसके टेम्परेचर ना बढ़ने की वजह से बहुत सी वजूहात हो सकती हैं उसकी, जिनमें सबसे अहम जो है वो गैस का ना होना या थोड़ा होना गैस का। आउटडोर यूनिट का लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर लॉकआउट का एरर जो है वो P3 है। P3 आने पे आउटडोर यूनिट को चेक किया जाएगा। P4 जो है ये कंप्रेसर के ना चलने का एरर है। किसी भी वजह से अगर आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पा रहा तो आपके इंडोर पे जो है वो P4 का एरर शो होगा। कंप्रेसर ना चलने की वजूहात, कंप्रेसर ओवरहीट हो जाना, कंप्रेसर का जो है ना ऑयल ख़त्म हो जाना, या फिर इसका जो IGBTs को चला रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, उसका साइकिल सही ना होने पे भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसको DC जो कन्वर्शन है उसको नहीं चला पा रहा होता, जिस वजह से जो P4 का एरर शो हो जाएगा। कैनवोड एयर कंडीशनर में कंप्रेसर के स्टार्ट ना होने की या ड्राइव ना होने की वजह से P4 का एरर आएगा और कंप्रेसर और इससे रिलेटेड तमाम जो है चीज़ें उसको चेक करेंगे। P6 का जो एरर है ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर स्विच जिन यूनिटों में लगा होता है उनके ओपन होने की वजह से होगा। प्रेशर ज़्यादा होने पे अगर प्रेशर स्विच जो है ना वो ओपन हो गया है या लो प्रेशर होने की वजह से
ओपन हो गया है। दोनों हालतों में P6 का एरर आएगा। P6 का एरर आने पे इसके हाई लो प्रेशर स्विच जो होंगे उनको चेक किया जाएगा। कैन मोड एयर कंडीशनर जो 4 टन से ऊपर हैं उनमें हाई प्रेशर लो प्रेशर के स्विचेस लगे होते हैं। P6 एरर आने पे इसके हाई प्रेशर या लो प्रेशर के एरर उसको चेक करेंगे, स्विचेस को चेक करेंगे। बाज़ में कंबाइन होते हैं और बाज़ में अलग-अलग, दोनों अलग लगे होते हैं। अगर कंबाइन होगा तो कंबाइन होने पे इकट्ठा ही उसको चेक हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट होता है और अंदर सर्किट को ही उसने ऑन करना होता है। अगर दोनों अलग-अलग लगाए गए हैं तो फिर दोनों को चेक करेंगे। जो ओपन सर्किट किया खड़ा होगा वो फॉल्टी होगा और उसी के हिसाब से हाई प्रेशर वाला ख़राब होगा तो उसको प्रेशर चेक करेंगे किस वजूहत से प्रेशर हाई हो रहा है। और अगर लो प्रेशर स्विच की वजह से होगा तो लो प्रेशर होने की वजूहत, यानी कि गैस नहीं है या कोई ब्लॉकेज आ गई है, तो उसको चेक करेंगे।